किसान भाइयों और बहनों, जुलाई का महीना खेती में फैसला करता है कि आपकी मेहनत का फल दोगुना होगा या खाली खेत देखकर पछताना पड़ेगा। धान की फसल इस समय विकास की रफ्तार पकड़ती है, लेकिन तभी जब उसे सही समय पर सही पोषण यानी खाद मिले। अगर खाद की मात्रा और समय में चूक हुई तो न पौधे सही बनेंगे न बालियां आएंगी। आज हम आपको बताएंगे जुलाई में धान की फसल को कौन सी खाद, कितनी मात्रा में और किस तरीके से डालनी चाहिए, वो भी वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तरीका। धान की खेती में मुख्य रूप से 3 बार खाद दी जाती है। एक, बुवाई के समय, यह सबसे पहली और सबसे जरूरी स्टेज होती है। जब आप धान की रोपाई करते हैं या बीज बोते हैं, उसी समय खाद की पहली खुराक देनी चाहिए। इस स्टेज पर ये खादें जरूरी होती हैं। डैप डायमोनियम फॉस्फेट 50 किलो प्रति एकड़, पोटैश मॉप 10-15 किलो प्रति एकड़, जिंक सल्फेट अगर मिट्टी में जिंक की कमी है तो 5 किलो प्रति एकड़। ये खादें मिट्टी की उर्वरता और पौधे की जड़ें मजबूत बनाती हैं। 2-30 दिन बाद टिलरिंग स्टेज, जब पौधे शाखाएं बनाना शुरू करते हैं। इस समय मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यूरिया 25-30 किलो प्रति एकड़, जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ अगर पत्तियां पीली हो रही हों। ध्यान दें, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। वर्षा के तुरंत बाद या सिंचाई के समय डालें। 60 दिन बाद पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, जब पौधों में बालियां निकलनी शुरू होती हैं। इस समय फसल को ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। यूरिया 25-30 किलो प्रति एकड़, मॉप पोटैश 10-12 किलो प्रति एकड़। यदि बालियां कमजोर दिख रही हों तो 2% यूरिया या 1% पोटाश का फोलियर स्प्रे जरूर करें। 2 सबसे आम गलतियां जो किसान करते हैं। सिर्फ यूरिया पर भरोसा करना, संतुलित खाद जरूरी है। पानी भरे खेत में यूरिया डालना गैस बनकर उड़ जाती है। जिंक की कमी को नजरअंदाज करना, पत्तियां पीली पड़ती हैं। आंखों से खाद का अंदाजा लगाना, तौल कर दें। 3, मिट्टी की जांच, पैदावार बढ़ाने का सीधा रास्ता। हर खेत की मिट्टी अलग होती है, बिना जांच खाद देना ऐसे है जैसे बिना नाप के कपड़ा सिलवाना। नजदीकी कृषि विभाग या केवीके से मिट्टी की जांच करवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का लाभ लें, ये मुफ्त है और सटीक सलाह देती है। तो किसान भाइयों, इस जुलाई में अगर आपने अपनी धान की फसल को समय पर सही खाद दे दी तो समझिए बम्पर पैदावार पक्की है। ये जानकारी हर उस किसान तक पहुंचनी चाहिए जो मेहनत करता है लेकिन जानकारी की कमी से पीछे रह जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जवान, जय किसान।